हेलो एवरीवन। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मॉड्यूल 7 जिसमें कि हमने फंक्शंस के जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे वो सभी पढ़े हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देने वाली हूँ। तो उस एग्जाम्पल को, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले विदाउट यूजिंग फंक्शंस बनाएंगे, देन यूजिंग फंक्शन बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टाइप यूज़ करके, यानी कि रिटर्न जो स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था उसका यूज़ करके आप उसी प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे एंड विदाउट यूजिंग दैट स्टेटमेंट आप प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। मीन्स आपको इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें यूज़र से क्या करवाना है, एक नंबर एंटर करवाना है n। लेट सपोज उसने एंटर किया 2 3 4 5 8। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्या ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो उल्टा और सीधा एक जैसे होते हैं, जैसे कि 1 2 1। आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 2 1। राइट टू लेफ्ट अगर इसे स्कैन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1 2 1। दैट मीन्स 1 2 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। बट अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये उल्टा, यानी कि इस डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कुछ और है और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये नंबर कुछ और है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें यूजर से वो नंबर एंटर करवाना है और फिर उस नंबर के लिए हमें चेक करना है कि इज इट अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। तो सोचिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले तो इनपुट की बात करते हैं। इनपुट में हमें यूजर से एक नंबर लेना है n, एंटर करवाना है एंड आउटपुट में जस्ट हमें क्या बताना है कि येस इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर या फिर नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि उल्टा और सीधा सेम नंबर आता है, तो हम क्या करें, n में हमारे पास यूजर से लिया हुआ नंबर है और n1 में या फिर एक वेरिएबल m ले लीजिए, उसमें आप क्या निकालें, इस नंबर का रिवर्स निकाल लीजिए, रिवर्स ऑफ n। तो अगर n और m दोनों इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स n इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं दैट मीन्स ये जो n नंबर यूज़र ने एंटर किया है दैट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए हमने एक नंबर एंटर करवाया 313। तो हमने क्या किया, n में हमारे पास क्या है 313, m में हमने क्या निकाला, इस नंबर का रिवर्स। इस नंबर का रिवर्स क्या आएगा 3 एंड देन 1 एंड देन 3। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करवाया, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स जो यूज़र ने नंबर एंटर किया था वो एक पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो अब इसे हमें प्रोग्राम में कैसे लिखना है वो चीज़ हमें देखनी है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या निकलना है, रिवर्स नंबर का हमें मेन कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सोचिए कि किसी नंबर का रिवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिवर्स कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए n में हमारे पास एक नंबर क्या है, यही वाला ले लेते हैं 2 3 4 5 8। तो रिवर्स नंबर के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे 8 आना चाहिए मेरे पास प्रिंट होके, देन 5 प्रिंट होना चाहिए, देन 4 प्रिंट होना चाहिए, देन 3 एंड देन 2। यही है इसका एक रिवर्स, रिवर्स ऑफ n यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास सबसे पहले लास्ट डिजिट आई है। तो अब आप ये सोचिए कि इस नंबर में से अगर मुझे लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। अगर हम लोग इस n को मॉडुलस 10 निकालते हैं अगर, तो हमारे पास बताइए क्या आएगा, 8 ही आएगा। अगर मैं मॉडुलस निकालूंगी इसका बाय 10 तो मुझे 8 ही मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन मुझे ये नंबर कैसे मिलेगा नेक्स्ट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होगा 5 कहाँ से मिलेगा, इस नंबर में से मिलेगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, फिर इतना नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ मैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इतना नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ एंड नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ। केवल इस वाले स्टेटमेंट से तो सोल्यूशन हमारे पास यानी कि नहीं निकलने वाला है। तो फिर भाई क्या कर सकते हैं इसका, अगर हम लोग ये करें n इक्वल्स टू n बाय 10 अगर मैं करवाती हूँ तो मेरे पास बताइए क्या आएगा। अगर 2 3 4 5 8 के लिए फर्स्ट इटरेशन की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट इटरेशन की, अभी प्रोग्राम नहीं लिखा है, जस्ट हम लोग अंदर के स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट्स, क्या एक्सप्रेशंस हमें यूज़ करने होंगे। फॉर लूप या वाइल लूप जो भी लगना होगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो n इक्वल्स टू n अपॉन 10 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3 2 3 4 5 आ जाएगा। तो अभी n में हमारे पास क्या आ गया है 2 3 4 5 आ गया। अगर इसी स्टेप को फिर से रिपीट करूँगी, n बाई 10 करूँगी अगर, तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 4 आएगा। फिर से इसी स्टेप को रिपीट करूँगी मैं अगर, तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 आएगा। फिर से नेक्स्ट यही स्टेप रिपीट होगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करके
कुछ ये वाले नंबर्स तो एक्सट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो यानी कि मुझे अपने प्रोग्राम में ये समझ में आ गया कि मॉडुलस ऑपरेटर का भी यूज़ होने वाला है एंड डिवीजन ऑपरेटर का भी यूज़ होने वाला है, बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि किस तरीके से यूज़ होगा, किस सीक्वेंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो हम एक क्या लगाते हैं, एक लूप लगा के चलते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इटरेशंस यहाँ पर पहले ये सोचे कि पता होंगी या नहीं होंगी। मैं फॉर लूप लगाऊँ या वाइल लूप लगाऊँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर तो मुझे पता है, चलिए 4 यहाँ पे डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो अगर फॉर लूप लगा रही हूँ मैं तो वहाँ पर मैं इटरेशन 4 बार चला दूँगी। लेकिन अगर यूज़र ने 3 डिजिट वाला नंबर एंटर कर दिया, फिर वहाँ पे तो फॉर लूप फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि हमें ये वाला n/10 कितनी बार रिपीट करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। अभी नहीं पता कि वाइल लूप में क्या कंडीशन मैं लगाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने किया 2 3 4 5 मॉडुलस 10 किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 5 मिल गया। अब मुझे क्योंकि 4 भी चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, 2 3 4 5/10 किया, तो क्या आ गया, 2 3 4 आ गया। यही रिटर्न करेगा मुझे डिवीजन ऑपरेटर। अब अगर मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करती हूँ इस नंबर पर, अब 2 3 4 मॉडुलस 10 अगर आप निकालोगे अब तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। एंड देन 2 3 4/10 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 23 आएगा। फिर से इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, यानी कि हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का क्योंकि रिवर्स निकालना है, यानी कि नंबर मॉडिफाई हो जाएगा, तो इसलिए हम n की वैल्यू को किसी एक दूसरे वेरिएबल t में असाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो n की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे प्रिजर्व करके रखना है, तो इसलिए हमने इसे किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर लिया। ये हमने देखा था कि क्यों किया था हमने ऐसा। तो अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है मैंने, लेट सपोज k इक्वल्स टू t मॉडुलस 10 मैंने लगाया। एंड इसके अलावा एक चीज़ और की मैंने, t इक्वल्स टू t/10। ये 2 स्टेप्स लगाए हैं। ऐसे क्यों लगाए हैं मैंने, अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज़ क्यों ली हैं बताती हूँ। k इक्वल्स टू t मॉडुलस 10, तो मेरे पास कितना आएगा, इस नंबर के लिए हम लोग चेक करें, 5 आएगा। और t इक्वल्स टू t/10 करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 2 3 4 5/10 करेंगे तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2 3 4। ठीक है, सेकेंड वाइल लूप पर जाएगा तो k में मेरे पास अब क्या आएगा, t मॉडुलस 10, और t में अब कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2 3 4। 2 3 4 मॉडुलस 10 कितना रिटर्न करेगा मुझे, 4। और t में फिर से मुझे क्या निकालेंगे, t/10। t की वैल्यू कितनी है, 2 3 4/10 क्या रिटर्न करेगा, 2 3। ये वाइल लूप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि कंडीशन यहाँ पर क्या आएगी। अभी जस्ट वी आर ट्राइंग टू राइट अ कॉन्सेप्ट, और ये भी देखिए कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास k इक्वल्स टू अगेन t मॉडुलस 10। t की वैल्यू कितनी है, 23 है, तो 23 मॉडुलस 10 कितना रिटर्न करेगा, और t इक्वल्स टू t/10। 23/10 क्या रिटर्न करेगा मुझे, 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, k इक्वल्स टू अगेन 2 मॉडुलस 10 क्या रिटर्न करेगा मुझे, 2। और t क्या रिटर्न करेगा, 2/10 क्या रिटर्न करेगा मुझे, 0 रिटर्न कर देगा। यानी कि 0 से जैसे ही t की वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है। नंबर ख़त्म हो गया ना, देखो 5 4 3 2 मेरे पास उल्टा आ चुका है। बट अभी k की वैल्यू में ये चीज़ आई है कि अभी हमें इसको समेटना है, हमें इसका पूरा एक नंबर बनाना है। अभी ये नंबर क्या है, 2345, और मुझे नंबर इसका क्या बनाना है, 5432। मुझे अलग अलग डिजिट्स नहीं प्रिंट करवानी, मुझे पूरा एक नंबर बनाना है उसका। तो जैसे ही यहाँ पर t की वैल्यू 0 हुई है, इससे यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि जो नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि जब अगर t की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, यानी कि ये वाला स्टेप, तो ये वाला जो वाइल लूप है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर आप ये भी लगा सकते हो कि t शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर करेक्ट रहेंगी। बाकी अभी हम लोग इसे चला के देखेंगे। तो अब हमारे पास, ठीक है, ये प्रोसेस तो सब निकल के आ गया। ये हमारे पास देखिए 5 4 3 2 एक्सट्रैक्ट हो गया है। बट अभी मुझे इन चारों वैल्यूज़ से 5432 बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं लूँगी, s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस k मैं कर सकती हूँ। इसे चला के देखते हैं। तो देखिए हमारे पास t की वैल्यू ये है फर्स्ट इटरेशन में। ये सब मैं अभी हटा देती हूँ यहाँ से। अभी हमें चेक करने की प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो नंबर हम कुछ अभी छोटा ले लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, t इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पहुँचा। इनको स्टेटमेंट नंबर दे देते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट में पहुँचा है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t मॉडुलस 10। t मॉडुलस 10 मतलब 3 2 4 मॉडुलस 10 दैट इज़ 4। स्टेटमेंट नंबर 2 पर पहुंचा, s इक्वल्स टू एस इंटू 10। यहाँ पर हम लोग इनिशियली s की वैल्यू देंगे 0, तो s इंटू 10 0 प्लस k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4, तो इसने मुझे वापस किया 4। स्टेटमेंट नंबर 3 पे पहुंचे तो t इक्वल्स टू t अपॉन 10। t की वैल्यू भी कितनी है 2 3 4 अपॉन 10, कितना आ गया हमारे पास 23 आ गया है। फर्स्ट स्टेप इतना हुआ मेरे पास। फिर से जाएगा वाइल लूप पर, t इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है बिल्कुल, तो k की वैल्यू ये फाइंड आउट करेगा, कितना आएगा t मॉडुलस 10। t की वैल्यू कितनी है 23 मॉडुलस 10, कितना रिटर्न करेगा 3। s इक्वल्स टू s इंटू 10, अब s में वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 10 प्लस k की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना रिटर्न करेगा ये मुझे 43 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसने मुझे अब ये एक नंबर रिटर्न किया है 2 डिजिट्स वाला। पहले जब हम लोग केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट निकाल रहे थे तो वो हमें इंडिविजुअल डिजिट्स दे रहे थे, तो हमें आउटपुट में ये थोड़ी ना चाहिए था कि रिवर्स ऑफ नंबर इज़ 5 5 4 3 2, हमें ये नहीं चाहिए था। हमें रिवर्स नंबर क्या चाहिए था 5 4 3 2, एक पूरा नंबर चाहिए था, इकाई दहाई सैकड़ा वाला नंबर चाहिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट लगाने से हमारे पास इस तरीके से नंबर बन के आ रहा है। t नेक्स्ट जाते हैं लाइन नंबर 3 पर, तो t इक्वल्स टू t अपॉन 10 होगा, t की वैल्यू 23 है, अपॉन 10 हुआ, कितना आया 2 आया हमारे पास। ठीक है, इटरेशन 3 पर जाएगा, t इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, तो पहुंचा ये k इक्वल्स टू t मॉडुलस 10, 2 रिटर्न किया। s पर पहुंचा, s इंटू 10, s की वैल्यू कितनी है 43, 430 हो गई, प्लस k की वैल्यू 2, तो इसने क्या दिया मुझे 432 रिटर्न किया है। और t इक्वल्स टू t अपॉन 10 होगा अब, तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा। अब वापस से वाइल लूप पे जाएगा तो t इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट t 0 हो चुका है, तो इसलिए वाइल लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो देखा आपने कि अगर आपको, इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर आपको कभी इंडिविजुअल डिजिट हमारे पास कैसे आ रही है, यहाँ से आ रही है मॉडुलस वाले से। अब इन डिजिट से आपको कोई नंबर बनाना है तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें देखिए 4 मिला, फिर 43 मिला, फिर 432 मिला, तो इसने हमें 432 रिटर्न किया है, इसका रिवर्स नंबर। ठीक है, अब हम जस्ट क्या करेंगे, इस s को कंपेयर करेंगे किससे, n से, दोनों इक्वल हैं तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। ओके, एंटर नंबर, तो हमने एंटर किया मान लीजिए 4 3 2 1, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 1 2 3 4, रिवर्स इज 1 2 3 4, तो रिवर्स हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम यहाँ से पैलिंड्रोम बता सकते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल्स टू s, रिवर्स हमारे पास s में आया है ना, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जस्ट हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, कंट्रोल एस करते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो हमने लेट सपोज दिया 789 दिया, तो रिवर्स आया 987, गिवन नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, बिल्कुल ठीक चल रहा है इसके लिए। किसी अब पैलिंड्रोम नंबर के लिए चेक करते हैं हम लोग, 131 के लिए चेक करते हैं, 131, तो गिवन नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो ये तो प्रोग्राम बना हमारा विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। अब देखते हैं कि इसी सेम प्रोग्राम को मुझे फंक्शन के थ्रू अगर बनाना होता तो मैं कैसे बना सकती थी। तो वॉइड मेन है, तो वॉइड मेन में तो हमें ये सब कुछ नहीं रखना है, तो मैं यहाँ पर पैलिंड्रोम के नाम से फंक्शन कर देती हूँ इसको, तो पैलिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी क्या, वॉइड मेन, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को जस्ट कॉल करूँगी, पैलिंड्रोम को जस्ट यहाँ पर मैंने कॉल किया है। तो क्या चलेगा प्रोग्राम, चला के देखें, इसे एग्जीक्यूट करके देखें। तो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे मेन फंक्शन पे पहुंचेगा, पैलिंड्रोम फंक्शन इसको मिला, यहाँ पहुंचेगा पैलिंड्रोम पे, और ये मुझे आउटपुट बिल्कुल सिंपल दे देगा। कंट्रोल एस करती हूँ मैं, एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये देखिए क्या आएगा हमारे पास। एंटर नंबर किया मैंने चेक किया फॉर 161 के लिए, तो इसने मुझे करेक्ट आउटपुट दिया, गिवन नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखा कि यूजिंग फंक्शन कितना सिंपल प्रोग्राम हो गया। हमने जस्ट पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा के एक फंक्शन में डाल दिया और वॉइड मेन में इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये तो था हमारे पास एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब अगर मुझे इसे पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है, तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन अगर मुझे बनाना है इसको, तो मुझे क्या करना होगा,
कंट्रोल एक्स कर देती हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर से पेस्ट कर देती हूँ printf और इंट n यहाँ पर मैंने लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है n जो है वो जो नंबर है वो मैं यहाँ से पास करवाऊँगी इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो पैलिंड्रोम फंक्शन यहाँ पर जो बन गया, ये किस तरह का फंक्शन बन गया, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, लेट्स सपोज इंट n ही हमने लिया है, तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब n की वैल्यू को मैंने t में असाइन कर लिया है। उसके बाद सेव हमारा एज इट इज़ प्रोग्राम रहेगा। फिर से कंट्रोल एस करती हूँ, देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी प्रोटोटाइप का यूज़ नहीं किया। 13231 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो ये फंक्शन हमने कैसे बनाया, पैरामीटराइज फंक्शन बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करवा के देखते हैं वैल्यू। तो रिटर्न करवाने में हमें क्या करना होगा, ये जो पैलिंड्रोम फंक्शन की वैल्यू है ये किसी हम वेरिएबल में असाइन करवाएंगे। तो वेरिएबल में असाइन करवाओगे तो लेट्स सपोज एक r नाम का आपने वेरिएबल लिया, उसको यहाँ पर आप कर लीजिए एक डिक्लेयर। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी हमारी अगर हम लोग वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं तो। अब आप ये सोचिए वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप इसी फंक्शन में रखेंगे, पैलिंड्रोम फंक्शन में, या मेन फंक्शन में जाके काम होगा। हमें अब ये स्टेटमेंट्स को रखना होगा मेन फंक्शन में। रीज़न बिहाइंड, अब आर में आप क्या वैल्यू रिटर्न करवाओगे, आर में क्या वैल्यू रिटर्न करवाओगे, वैल्यू रिटर्न होने के बाद ही तो हम कुछ प्रिंट करवाएंगे ना यहाँ पर कि दैट नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट के। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर में हमने ये वैल्यू को असाइन करवाया है। अब आर से हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, एन को। अगर वो सेम हुआ हमारे पास, यानी कि वाला पूरा का पूरा हटा दो यहाँ से, यहाँ पे इसको करवा दो पेस्ट। इसको हमने अब चेक करवाया है किससे, आर से चेक करवाया है। इफ़ एन इक्वल्स टू आर तो दिस शुड बी डन। इसके अलावा यहाँ पर इस फंक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, क्योंकि इंट वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पहुँचा हमारे पास वाइल लूप लगा, एस में हमारे पास रिवर्स ऑफ दी नंबर आया है। अब रिवर्स ऑफ दी नंबर हमें रिटर्न करवाना होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एस। तो रिटर्न एस यहाँ पर होगा तो पैलिंड्रोम फंक्शन के पास उसकी वैल्यू आएगी जो कि आर में असाइन होगी। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नंबर किया मैंने 13231, तो आउटपुट में आ गया हमारे पास गिवन नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो मैं इसे एक बार आपको समझाती हूँ, मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या हुआ, वॉइड मेन फंक्शन में पहले हमने यूज़र से नंबर एंटर करवाया है, उसके बाद पैलिंड्रोम फंक्शन को कॉल किया है जिसमें एन को पास किया है। तो पैलिंड्रोम फंक्शन के पास पहुँचेगा, एन में हमारे पास वो नंबर आ गया। उसके बाद सिंपल हमने यही प्रोसेस करवाया था, ये आपको समझ में आ चुका है। अब रिटर्न एस करवाया है हमने, एस यानी कि जो रिवर्स ऑफ द नंबर है उसको हमने रिटर्न करवाया है। वो वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आएगी, आर में आ जाएगी, लाइन नंबर 23 में। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मैच करवाएंगे दोनों वैल्यूज़ को, ओरिजिनल नंबर एंड दी दिस आर नंबर। आर में क्या है, रिवर्स ऑफ द नंबर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल प्रोग्राम को यूजिंग फंक्शन, यूजिंग डिफरेंट रिटर्न टाइप, यूजिंग अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, यूजिंग अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन आप कैसे लिख रहे हैं। तो आई होप कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो थोड़ी बहुत आपको अगर डाउट्स होंगे तो वो भी यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है मॉड्यूल 7, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 8, सो स्टे ट्यून्ड।